जय मां विंध्यवासिनी। मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा। मैं आज माता रानी का छठा स्वरूप का वर्णन करूंगा और बताऊंगा उनका पूजा पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, उनका पूजा पाठ करने का क्या विधान है और छठा स्वरूप का पूजा करने का क्या महिमा होता है। ये सब चीज़ के बारे में आज मैं बताऊंगा। और छठा स्वरूप का पूजा किस तरह से किया जाए, जो कुमारी कन्याओं के शादी में जो विघ्न बाधा जो आ रहा हो उससे निजात मिले। तो माता रानी का जो आज का जो स्वरूप है वह माता रानी का छठे स्वरूप का पूजा होता है। छठे स्वरूप जो है माता रानी का, माता रानी सिंह पर सवार है, उनके 4 हाथ हैं। और माता रानी का छठा स्वरूप माता कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। और चूंकि माता कात्यायनी इसलिए कात्यायनी के नाम जाने जाते हैं क्योंकि कात्यायन ऋषि के आश्रम में उनका प्रादुर्भाव हुआ था, वो प्रकट हुई थी, इसीलिए उनको कात्यायनी के पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए माता रानी का नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी का जो स्वरूप है वह बहुत ही भयावह स्वरूप है, क्योंकि माता कात्यायनी ही महिषासुर का वध की थी। जो महिषासुर आप देखते हैं प्रतिमा के रूप में जो दिखाया जाता है दुर्गा पूजा में, वह महिषासुर का मर्दन मारना माँ कात्यायनी का स्वरूप में ही किया गया है। इसीलिए माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। और माता जी का जो पूजा जो होगा वह विधि विधान से करना चाहिए। आचमन, अर्घ, उसके बाद चंदन, अक्षत, रोली, आरती, प्रसाद, इस तरह से करना चाहिए। माता रानी का छठे स्वरूप के पूजा में प्रसाद के रूप में शहद का प्रसाद लगाना चाहिए। कहते हैं शहद का प्रसाद लगाने से आकर्षण शक्ति बढ़ता है, सम्मोहन, वशीकरण चेहरा में आता है, आपका खूबसूरती बढ़ता है और किसी भी तरह का आर्थिक समस्या होता है उससे बचाव होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो और माता रानी का छठे स्वरूप का पूजा करने का एक और विशेषता है। यदि किसी कुमारी कन्याएं के कुंडली में जिनका शादी नहीं हो रहा हो, शादी का समय बीत रहा हो, शादी के एज गुजर रहा हो, जिनका शादी ठीक होके अचानक टूट जाता हो, लड़की वाला तरह तरह का उपाय करके परेशान हो चुके हों, लड़की का शादी नहीं हो रहा हो, तो माता रानी के कात्यायनी मंत्र का 41,000 मंत्र का जाप योग ब्राह्मण से करवाना चाहिए, जिससे शादी शीघ्र ही हो जाती है। शादी में जो भी विलंब बाधाएं होती हैं वह अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब माता रानी के कात्यायनी मंत्र का जाप कैसे करेंगे, तो उसका विधान है। पहले पंडित जी पीला वस्त्र पहनेंगे, उसके बाद आसनी में केला के पत्ता के आसन पर बैठेंगे, पूरब या उत्तर दिशा में उनका मुख रहेगा, कमल गट्टा का माला से कात्यायनी मंत्र का जाप करेंगे और हवन में भी कमल गट्टा का बीज घी में डुबोकर हवन किया जाएगा। इस तरह से माता रानी कात्यायनी के मंत्र का जाप करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, जो ब्राह्मण से नहीं करवाना चाहे पूजा तो वह अपने से भी कर सकती है। जो इन कुंवारी लड़कियों का शादी नहीं हो रहा हो वो चाहे तो अपने से भी कात्यायनी मंत्र का जाप कर सकती है। उसके लिए उनको चाहिए कमलगट्टा का माला लाना चाहिए, आसनी के रूप में केला के पत्ता पहले से इंतजाम कर लेना चाहिए जो सूखा हो, और घर में जो तुलसी है या गमला में उसको उठाकर वहाँ आसन में बैठकर पूरब उत्तर दिशा में संकल्प लेना चाहिए, हे माता जी मैं कात्यायनी मंत्र का जाप योग्य पति प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, अब मुझे शीघ्र पति आप दें। अपने मन की भावना को प्रकट करना चाहिए। कम से कम 21 माला का जाप प्रतिदिन 21 दिन तक करना चाहिए। यदि 21 माला नहीं कर सकते हैं तो 11 माला तो करना ही चाहिए। और यदि इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 माला का जाप प्रतिदिन करें जब तक शादी नहीं हो रहा हो। जय मां विंध्यवासिनी। धन्यवाद। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com